अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुमा आमिर। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी क्रिकेटर अब्दुल कादिर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है, जबकि सईद गनी ने भी अफसोस का इजहार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी क्रिकेटर अब्दुल कादिर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अब्दुल कादिर एक लेजेंडरी क्रिकेटर थे। उन्होंने मरहूम के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम अब्दुल कादिर को जन्नतुल फिरदौस और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात सईद गनी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के इंतकाल पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। सईद गनी का कहना था कि अब्दुल कादिर की बॉलिंग से सामने वाली टीम के अच्छे बैट्समैन घबरा जाते। इधर मुस्तफा कमाल ने भी साबिक क्रिकेटर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि मरहूम अब्दुल कादिर दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर बॉलर थे। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के इंतकाल पर उनके घर वालों से ताज़ियत करते हुए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में इम्तहान का वक्त आया है। हम हर हालात में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। सक्कर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुझे खुशी हुई है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। पाकिस्तान के बच्चे, औरतें और नौजवान सब अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर वो इलाका है जिस पर 10 जंगें हुई, अब ये आखिरी जंग होगी। मोदी ने गलत फैसला किया है, अब वो मुंह की खाएगा। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान भी पाकिस्तान की आवाज से आवाज मिलाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर दूसरा पाकिस्तान बनेगा। नेपरा की तहकीकाती टीम ने हालिया बारिशों से करंट लगने के 35 में से 19 वाकयात में के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार करार दिया है। नेपरा ने कराची इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में करंट लगने से होने वाली 35 अमवात में से 19 अफराद की मौत का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिजली के तवील ब्रेकडाउन की जिम्मेदार भी के इलेक्ट्रिक ही है। नेपरा हुक्काम के मुताबिक कीमती जानी नुकसान पर के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कार्रवाई। शहरियों से पैसे बटोर कर बैरून मुल्क भेजने वाला मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम यासिर ने शहरी साकिब सलाम से भारी रकम वसूल की थी। मुलजिम ने शहरी को कैनेडियन इमिग्रेशन नेशनलिटी और नौकरी का झांसा देकर पैसे बटोरे थे। FIA हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इमिग्रेशन कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिंध हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के दौरान मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज़ दे दी। सिंध हुकूमत ने चंद मखसूस इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रखने की सिफारिश की है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला सिंध ने वजारत दाखिला PTA को सिफारिश से आगाह कर दिया है। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को सर्विस मुअत्तली के लिए इलाकों की निशानदही की भी हिदायत की गई है। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के सिलसिले में शहर कायद में 3 दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इक़दामात की तैयारी मुकम्मल कर ली है। शहर भर में पुलिस के 10,000 एहलकार जबकि रेंजर्स के 8,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। लियारी पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए घर घर तलाशी ली। कराची के इलाके लियारी, बगदादी, ली मार्केट और हसास मुकामात पर पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके आने जाने वाले अफराद की तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान लेडीज रेंजर्स एहलकारों ने टारगेटेड घरों और मुकामात की तलाशी ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कलअदम जमात से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP आरिफ राव ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द फोर्सेस, पुलिस और मीडिया पर हमलों में मुलविस हैं। दहशतगर्दों ने 2017 में निजी चैनल की DSNG पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने DSNG पर हमले से चंद मिनट कबल पुलिस की बख्तरबंद मोबाइल पर भी क्रैकर हमला किया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ हमलों में 3 पुलिस अफसरान को शहीद किया, जबकि शहीद एहलकारों में 2 का ताल्लुक ऑपरेशन, 1 का ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस से था। SSP का कहना था कि मुल्जिमान भत्ताखोरी और उजरती कत्ल की वारदातें भी करते थे, जबकि भत्ता न देने पर मुल्जिमान ने ताजिरों को भी कत्ल किया। इंजीनियर मोहम्मद अहसन खान ने कहा है कि हम अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीदों और गाजियों को सलाम अकीदत पेश करते हैं। सन एकेडमी स्कूल के तहत पाकिस्तान के 54वें यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर परचम कुशाई के बाद मार्च पास्ट किया गया। प्रोग्राम से इंजीनियर मोहम्मद अहसन खान, साबिक सेनेटर अब्दुल हसीब खान, डॉक्टर वकार काजमी, सीनियर एकेडमिक एडवाइजर राफे खान, रजाउल आबिदी, डॉक्टर परवेज रिजवी, मैडम नौरीन, डिप्टी हेड तज़ीन फातिमा ने भी खिताब किया। इंजीनियर अहसन खान ने खिताब करते हुए कहा कि हम यौम दिफा के मौके पर कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं।
पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज अपने वतन का दिफा करना जानती है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्क के दिफा के लिए पाकिस्तानी अफवाज के साथ है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि गर्मी का राज 11 सितंबर तक रहेगा, जबकि कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शुमाल मशरकी बहरा अरब में गर्दिश और हवा का कम दबाव बदस्तूर बरकरार है। गर्दिश कराची की तरफ जुनूब मगरिबी हवा के बहाव को रोक रहा है, जिससे शहर में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की और कहा कि गर्मी का सिलसिला 11 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर 252 पॉइंट्स की तेजी। कारोबार का आगाज मंफी जोन में हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 252 पॉइंट्स के इजाफे से 30,467 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि KSE 30, KMI और ऑल शेयर्स इंडेक्स में भी तेजी रही। मजमूई तौर पर 300 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ, जिनमें 156 कंपनियों के हिस्सेस के भाव में इजाफा, 119 में कमी और 25 में इस्तेहकाम रहा। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।